आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 27वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति पाता हुआ समस्त सुखों को भोगता है। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने देवधुति ब्राह्मण द्वारा सुनाया गया केरल के ब्राह्मण वासु का व्याख्यान सुना, जो कि मृत्यु उपरांत प्रेत बना हुआ इधर उधर भटक रहा था कि अचानक उसे रास्ते में एक पथिक, जो कि त्रिवेणी का जल गागर में भर कर ले जा रहा था, दिखाई दिया। प्रेत ने उस पथिक से जल की मांग की। पथिक ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इस गति को कैसे प्राप्त हुए? तब उस प्रेत ने पथिक को अपने प्रेत योनि में आने की सारी बात बताई और कहा कि तब से मैं अपने कर्मों का फल भोगता हुआ यहाँ पर्वत पर रहता हूँ। प्रेत बोला, एक बार मैं ज्वालनी नदी के किनारे गया था। वहाँ मैंने घूमते हुए एक सारस के वचनों को सुना था। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा कर मुझे बताओ। प्रेत कहने लगा कि उस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती थी। एक समय मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से अपने पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां पर ही रुकी रही। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारी जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते। सारस कहने लगा, हम अहिंसक, जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृत्तांत को जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर सारस को छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म की कथा को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तब सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की समृद्धि के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था।
तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन होकर तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया था। सो वानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष रखा गया। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण तुम इस बंदर की योनि में आए और अब मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इति माघ महत्तम 27वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।